जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग सुरेश अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब और कैसे मिलेगा ये तो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। शादी के 10 साल बाद भी कोई संतान ना होने पर मैं बहुत परेशान रहता था। मैं गुरुजी के यहाँ निरंतर जाता रहता था। एक दिन लंगर प्रसाद लेने के पश्चात हम सब संगत में बैठे हुए थे। गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं जब उनके पास गया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्यों आया है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी, मुझे कोई बच्चे नहीं हैं, बस इतना ही बोल पाया मैं। गुरुजी ने कहा कि तुझे बच्चे होंगे, भाग जा। कुछ सोचे बिना ही मैं गुरुजी को बोल पड़ा कि गुरुजी, मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया हूँ, आप प्लीज़ मेरी इस परेशानी का कोई हल निकालिए। गुरुजी ने मुझे देखा और कहा, चिंता ना करी, तेरा हल ज़रूर निकलेगा। हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे। हमने गुरुजी को बताया कि इतने साल हो गए शादी को, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तब गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि मेरे यहाँ संतान प्राप्ति होगी, लेकिन अभी उसका सही टाइम नहीं आया। हम दोनों पति पत्नी को गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हमें संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। कुछ टाइम बाद गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब तेरा अच्छा वक्त आ गया है, तुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। अगले दिन सुबह उठकर मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और कुछ दिनों बाद मुझे पुणे से एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया। जब यह बात मैंने अपनी पत्नी को बताई तो वह उदास हो गई, लेकिन ये गुरुजी का आदेश था तो मुझे पुणे जाना पड़ा। कुछ टाइम बाद मैंने अपनी पत्नी को भी पुणे बुला लिया। हमने वहाँ भी डॉक्टर्स को अपना चेकअप करवाया। कुछ दिन हमारा ट्रीटमेंट चलने के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे यहाँ पुणे इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि हमारी संतान प्राप्ति का सुख हमें यहीं से ही मिलना था। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी और संतान प्राप्ति का रास्ता दिखाया। ये समाचार मिलने के बाद हम गुरुजी के यहाँ गए। मैं जैसे ही गुरुजी को इस बारे में बताना चाहा, उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा और बोले कि मुझे पता है। गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाकर हम दोनों को आशीर्वाद दिया। थोड़े टाइम बाद हमारे यहाँ दो संतान ने एक साथ जन्म लिया। बच्चों के 40 दिन पूरे होने के बाद हम उन्हें गुरुजी के यहाँ आशीर्वाद दिलवाने ले गए। गुरुजी ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हमारा परिवार खुशियों से भर गया। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे दोनों बच्चों का नामकरण भी गुरुजी ने ही किया। कुछ टाइम पुणे में नौकरी करने के पश्चात मुझे दिल्ली से एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया। मैंने बिना सोचे समझे एकदम से उस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दिल्ली में हमें बड़े मंदिर जाने का अवसर प्राप्त होता रहता है। दिल्ली आने के बाद हम सब परिवार सहित हफ्ते में एक बार गुरुजी के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। गुरुजी ने हमारा परिवार खुशियों से भर दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग पर यहीं पर विश्राम करता हूँ। गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद हम सारी संगत पर ऐसे ही बनी रहे।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।